हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए, फर्स्ट फार्मूला, फर्स्ट रूल कहें या फर्स्ट फार्मूला कहें, इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। ये क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स का इंटीग्रल है जिसका लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है। यह एक दूसरे फंक्शन ऑफ टी डी टी, तो दूसरा फंक्शन दूसरे वेरिएबल में है और लिमिट सेम है, ए टू बी, दोनों इक्वल होते हैं। तो बच्चों, आपको जानना चाहिए कि किसी भी इंटीग्रल का वैल्यू, डिफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू उसके लिमिट पर डिपेंड करता है, न कि वेरिएबल पर डिपेंड करता है। कोई भी वेरिएबल हो, वैल्यू कहाँ पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है? तो वैल्यू उसके लिमिट्स पर डिपेंड करता है, वैल्यू उसके लिमिट पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ टी डी टी फ्रॉम ए टू बी। मीन्स इंटीग्रल का वैल्यू उसके लिमिट पर डिपेंड करता है, न कि वेरिएबल पर। सेकेंड है इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, लोअर लिमिट ए, अपर लिमिट बी, इक्वल्स टू होता है जब हम लिमिट को चेंज कर देते हैं, अपर के जगह पर लोअर, लोअर के जगह पर अपर, तो क्या होता है? इंटीग्रल का साइन चेंज हो जाता है। इंटीग्रल पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। जब आप लिमिट को चेंज करेंगे, लिमिट फर्स्ट को सेकंड की जगह पर, सेकंड को फर्स्ट की जगह पर रखेंगे, तो इंटीग्रल का साइन चेंज हो जाएगा। निगेटिव प्लस का निगेटिव, निगेटिव एक का प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का निगेटिव हो जाएगा। तीसरा प्रॉपर्टी देखेंगे, इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। अगर हम लिमिट को, जो इंटरवल है क्लोज इंटरवल ए बी, इसको हम ए टू सी, इसका सब डिवीजन हम कर दें, ए सी सी बी, ऐसे कर सकते हैं। ए टू सी ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस, हमने लिमिट को स्प्लिट कर दिया दो भागों में, दो सब लिमिट में, ऐसा कह सकते हैं सी बी फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू ए टू सी फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू सी प्लस इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम सी टू बी। चौथा प्रॉपर्टी देखें, फोर्थ प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू ए इक्वल्स टू क्या होता है? इक्वल्स टू होता है इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू ए। ऐसा होता है 0 टू ए फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ए इक्वल्स टू होता है फंक्शन ऑफ ए माइनस एक्स, ए अपर लिमिट है, फ्रॉम 0 टू ए डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू ए होता है। पांचवा देखेंगे, फिफ्थ प्रॉपर्टी देखेंगे, इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी।
इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम लोअर लिमिट ए अपर लिमिट। प्रॉपर्टी है फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। डेफिनेट इंटीग्रल का 6 प्रॉपर्टी है, इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 2a इक्वल्स टू इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a प्लस इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 to a। यह हुआ 6th रूल। 7th रूल, तो ध्यान, तो बच्चों हमारा 7th प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल है, इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 2a इक्वल्स टू 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a इफ फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 2a इक्वल्स टू 0 इफ फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये प्रॉपर्टी 7th था। देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8, इंटीग्रल -a to a फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम -a to a इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल ऑफ 0 to a 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a। ये कब होता है? -a to a वाले का, इफ फंक्शन ऑफ -x इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, मतलब ये इवन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन। इवन फंक्शन किसको कहते हैं? इवन फंक्शन जैसे कोसाइन फंक्शन है या फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इवन फंक्शन। चलिए एग्जाम्पल बतला देते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक्स की जगह पर आप निगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें, निगेटिव या पॉजिटिव को जब रियल नंबर सिस्टम में स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव ही आता है। तो इस तरह का फंक्शन जो स्क्वायर हो या कोई भी इवन पावर हो या कोसाइन फंक्शन हो, तो ये सभी क्या होते हैं? इवन फंक्शन होते हैं। इवन फंक्शन मीन्स एक्स के बदले आप निगेटिव रखें या पॉजिटिव एक्स रखें, वैल्यू सेम आएगा। तो 2 इंटू इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a हुआ, और यही इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम -a to +a इक्वल्स टू 0 होगा। कब? तो इफ द गिवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन किसको कहते? तो ऑड फंक्शन के केस में फंक्शन ऑफ -x इक्वल टू माइनस फंक्शन ऑफ x हो जाता है, माइनस फंक्शन ऑफ x। लेकिन वही इवन के केस में माइनस नहीं हुआ था, वो प्लस था। इसका कुछ एग्जाम्पल, इसको ऑड फंक्शन कहते हैं, लिख देते हैं ऑड फंक्शन। और इसका एग्जाम्पल साइन फंक्शन, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन x, या फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू x का पावर क्यूब हो, x का पावर ऑड नंबर हो, तो ऐसा फंक्शन क्या होता है? ऑड फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन के केस में फंक्शन ऑफ -x इक्वल टू माइनस फंक्शन ऑफ x होता है। तो इस तरह से आपने प्रॉपर्टी 8 के बारे में जाना।